राधे राधे सभी लोगों को। जितने भी लोग वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा हमारा बेसिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की आज की क्लास लेंगे और आगे चल करके इसी में एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आएगी। मैं वैसे मिक्स करके पढ़ा रही हूँ। शुरू में पहले हम बेसिक चीजें जानते हैं। जब भी कभी हम मोबाइल को लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई डिजिट रहता है, 1 से लेके 9 तक के बीच में, जिसमें जीरो भी आ जाता है। अब ये सारे नंबर जो होते हैं इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लेवल इनका होता है और वो हम पर इम्पैक्ट डालते हैं। या ये कहें कि हमारे जो ऑरा में 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों की जो अलग अलग वाइब्रेशन होती है उसके अनुसार और हमारे कर्म के अनुसार, जो हमने कर्म किए होते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म हम भोगने आते हैं, उसके ही अनुसार हमारे डीओबी भी मिलता है, डेट ऑफ बर्थ, जो हम जन्म लेते हैं उसकी वाइब्रेशन मिलती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे चक्रास भी मूवमेंट कर रहे होते हैं या ब्लॉकेज में आए रहते हैं। तो उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं उन वाइब्रेशनों के कॉम्बिनेशन को लेकर के ही मोबाइल नंबर हमारे लाइफ में आता है। और ये सारे 9 नंबर्स जो होते हैं, 1 टू लेकर के 9, ये सारे प्लैनेट्स होते हैं। जीरो का क्या रोल है वो मैं अभी बताऊंगी। जब भी कभी जीरो आता है तो उसको दो तरह से लेंगे, पेयरिंग में दूसरी तरह से, ग्रिड में भरते समय जीरो दूसरी तरह से आता है। इसको हम पढ़ते समय साथ में जानेंगे। लेकिन जो मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशंस होते हैं वो इस तरह से आते हैं, जो हमारे कर्मा हमने किए रहते हैं या हमारे ऑरा में जो रहते हैं वो। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं कि 1 से लेकर 9 तक कौन नंबर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 1। नंबर 1 जो है उसको सन रूल करता है, या ये कहिए सन अगर रिप्रेजेंट है तो हम उसको नंबर 1 से न्यूमरोलॉजी में डिनोट करेंगे। इसके सिग्निफिकेंस हैं किंग, सूर्य, राजा, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सरकार से रिलेशन। आउटसाइड में देखेंगे तो सरकार से रिलेशन, इनसाइड में देखेंगे तो फादर या फादर फिगर। अगर जॉब में या किसी ऐसी जगह लेवल पे देखेंगे तो बॉस, सीईओ, हेड ऑफ द कंपनी आपका सन होगा, नंबर 1 होगा। इसके और क्या रहते हैं सिग्निफिकेंस? लाइट, शाइन, नेम, फेम भी हमें चाहिए तो हमें नंबर 1 सन को देखना चाहिए। पहचान, ईगो, एटीट्यूड, नो एडजस्टमेंट, नो झुकना, रिजिडनेस। जैसे ये कह सकते हैं कि टस से मस नहीं होने वाला पर्सन। अगर उसने एक बार जो अपने लिए सोच लिया उसको वही करना है, उसको अपने काम में दूसरों का दखल नहीं पसंद होता है, ऐसा। लीडर, पॉलिटिशियन, राइट आई। नंबर 2 के सिग्निफिकेंस है, नंबर 2 डिनोट करता है मून को, या मून को कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी में डिनोट किया जाता है नंबर 2 से। मून के सिग्निफिकेंस है मून, मन, माँ, पानी, दूध, मिल्क, ब्रेवरेज जिसमें मॉकटेल, कोल्ड ड्रिंक, कॉकटेल, बियर, ये सारी चीजें आती हैं। विचार, भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशन, इमेजिनेशन, कल्पना। ये चांद से ही हाई टाइड और लो टाइड होता है, तो हमारे भी मूड स्विंग्स इसी तरह से ये देता है। या तो हाई टाइड यानी कि कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं, ये मून से आता है। ड्रॉ ऑफ नंबर 2, जब नंबर 2 को ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से देखे रहते हैं कि वो थोड़ा सा झुक जाता है, तो वो एडजस्ट करना जानता है, सॉफ्ट नेचर होता है, सपोर्टिव इन नेचर होता है। इंट्यूशन अच्छी होती है, पूर्वाभास होती है, उस उनको कला और आर्ट में अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, पोएट्री कर सकते हैं, पोएट अच्छे होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, हुनर होता है। इसको लेफ्ट आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 3, ये कह सकते हैं जुपिटर को न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 से प्रेजेंट किया जाता है, तो यह है गुरु, ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, अकल्ट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक मान्यताएं, मतलब जो होती हैं उनको देखना नंबर 3 से देखा जाता है। धर्म, रिस्पेक्ट, टीचिंग, चाहे कैसी भी टीचिंग हो, अकल्ट की हो ऐसी हो, टीचिंग इससे देखी जाती है। केसरिया रंग, पीला, नैतिक, प्योरिटी, सात्विक कार्य से रिलेशन करता है ये। न्याय, ड्रॉ ऑफ नंबर 3, जब नंबर 3 को ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें फैलने का, समाने का बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो ये वेट गेन कराता है, फैलाता है, मोटापा देता है।
यहाँ कंधे चौड़े होना, अच्छा सलाहकार होना, पैसा कमाना आता है, शादी अच्छी रहती है, सीधे रास्ते पर चलना। नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे राहु लिख देते हैं, राहु को रिप्रेजेंट करता है। इसके सिग्निफिकेंस हैं, राहु जो है विचार, दिमाग, माइंड से रिलेटेड किसी भी तरह का कैलकुलेटिव चीज होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जो होता है वो राहु का काम होता है। दबंग नेचर का होता है, बोल्डनेस होती है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहना, मतलब दिमाग हर वक्त कुछ काम करेगा, निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, बट माइंड हमेशा चलेगा। ऐसे लोगों को जल्दी दोपहर में नींद भी नहीं आती। गहरी सोच, इंटेंस विचार, गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। भ्रमित करता है राहु, भ्रम फैलाता है, माया जाल में फंसाता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देता है और सडन भी देता है, आउट ऑफ द बाउंड्री पर जाकर के काम करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 5, बुद्ध, बुद्धि, बॉडी में जो नस की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे आता है। बोलने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल, दिमाग, इंटेलिजेंट, कैलकुलेशन। यहाँ पे ये ऐसा दिमाग है कि ग्रास्पिंग पावर कितनी है किसी की, ये इससे होता है कि वो ग्रास्प कितना कर रहा है। और जो नंबर 3 था उसका एजुकेशन से ऐसा रिलेशन है कि उसको पढ़ने के बाद उसकी हाई एजुकेशन कैसी है, मतलब पढ़ाई, और यहाँ माइंड मतलब कितना ले सकते हैं, ये चीज है। कैलकुलेशन, कॉमर्स, बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस, राइटर, लेखक, स्पीकर, फ्रेंडली नेचर। बैलेंस नंबर होता है ये पेट में जो हमारे बॉडी को अगर देखा जाए तो नाभि के साइड को दर्शाता है, बुआ बहन बेटी को भी दर्शाता है। कुछ जानने की इच्छा मरकरी से आती है। बोलना, अगर बीच में कोई बहुत बोलता है तो इसका मतलब है बिना मतलब में बोलता है, तो उसका मरकरी थोड़ा सा खराब है। ग्रीन कलर, ग्रीनरी। नंबर 6 वेनस को रिप्रेजेंट करता है, या वेनस न्यूमरोलॉजी में 6 से रिप्रेजेंट होता है। शुक्र, दुनियादारी चाहिए इनको, चाइल्ड बर्थ, लव, रोमांस, मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, सुंदरता, लग्जरियस थिंग्स, परफ्यूम्स, खुशबू, घूमना फिरना, सेलिब्रेशन, ब्यूटी, डेकोरेशन, वेल ड्रेस, ड्रेसिंग सेंस, सांसारिक जीवन, सोशल बिहेवियर, शेयर मार्केट। इससे देखते हैं। नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु क्या है, धड़ है, ढूंढता रहता है, तो हर वक्त रिसर्च, एनालिसिस, खोजना, कुछ खोजना पाना। लेस सेटिस्फैक्शन, असंतुष्ट होते हैं ऑलवेज। डीप इमोशन, ओवर थिंकिंग, मोक्ष, हीलिंग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक, अकल्ट साइंस या एस्ट्रोलॉजी। डिटैचमेंट, ब्रॉड लीव्स या चौड़े पत्ते। ये पत्ते में ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे केले का पेड़ का पत्ता जो होता है वो पूरा एक ही पेड़ का पत्ता पूरा चौड़ा होता है, या कुछ चौड़े पत्ते ऐसे होते हैं लाइक पाम ट्री चौड़े होंगे बट उनके कटिंग्स होंगे बहुत सारे, तो पतले पतले दिखते हैं, बट वो ब्रांच से जो निकले हैं वो चौड़े हैं ऐसे। मिस्टिकल नंबर्स, जैसे जिसे जाना ना जा सकता हो, है मतलब हिडन सारी चीजें, ऐसा नंबर 7 है। और जैसे अब ये देखिए 7 चक्रास होते हैं, समुद्र 7 होते हैं, मैं अगर हमारा ये देखा जाए तो 7 रंग होते हैं, तो 7 ऐसी चीजें जो मिस्टीरियस होती हैं। 7 हमारे यहाँ फेरे होते हैं, तो 7 नंबर क्यों रहस्यमयी बट इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 8, शनि महाराज हैं, न्याय के देवता हैं, ईमानदारी से काम करो तो बहुत देंगे, और अगर खराबी से काम करो तो रिजल्ट उसका हमें पनिशमेंट के रूप में भी देंगे। हार्ड वर्क करवाता है, मेहनत, संघर्ष, फिजिकल वर्क एक्टिविटी, खुद के दम पर आगे बढ़ना। लोहा, सीमेंट, लेबर, मजदूर, यहाँ तक कि घर में काम करने वाली जो बाईज होती हैं, हमारी मेड होती हैं, वो भी नंबर 8 को रिप्रेजेंट करती हैं। सेवक, घर में काम करने वाले। लॉ, नेवी, बुढ़ापा यानी ओल्ड एज, चीजें देरी से कराना। पैर, लेग्स। सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 9, मंगल आर्मी पुलिस को भी दर्शाता है, ब्लड यानी खून को दर्शाता है। जिनका मंगल खराब होता है उनके रेड ब्लड सेल्स की हमेशा देखिएगा चौड़ाई ज्यादा आएगी, उन लोगों की चौड़ाई ज्यादा होती है। और जिनका मंगल खराब है उनको पिंक पसंद आता है, रेड पसंद नहीं आता। तो अगर इनको
मंगल खराब है तो एनीमिया की प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो ये लोग जब भी खून बढ़ाने के लिए रेड चीजें खाएंगे तो उनको और प्रॉब्लम होती है, उनको पिंक चीजें खानी चाहिए। लाइक अनार का दाना सीधा खाना चाहिए क्योंकि उसमें पिंक और बीज वाइट मिला करके तो वो जाएगा अच्छा है, जूस नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से चुकंदर नहीं लेना चाहिए खून बढ़ाने के लिए, वो पेट को और अपसेट करेगा। ये एक एक्स्ट्रा चीज थी मैंने बताई। लाल रंग तो नॉर्मल है, बट अगर मंगल बिगड़ा हो तो गुलाबी रंग। साहस, करेज, फायर, हॉट, बड़ा भाई, हीट, मसाला, ये सब मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिग्निफिकेंस है। स्पाइस, तीखापन, अग्रेशन, गुस्सा, कोर्ट कचहरी और ह्यूमैनिटी। मंगलवार को प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्रॉपर्टी मतलब अगर आपका मंगल खराब है तो नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी में कोई ना कोई संघर्ष बढ़ जाता है। अबाउट जीरो, नंबर जीरो। भारत में ही जीरो की खोज हुई। मोबाइल नंबर में या डेट ऑफ बर्थ में जीरो आने पर वह अपने से पहले आए नंबर की पावर बढ़ा देता है। जैसे अगर मान लीजिए 10 है ना, कोई हमने नंबर लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे 99, फिर ये 10 यानी 10 आ गया, या 100 आ गया, जैसे डबल जीरो है। तो ये क्या करेगा, जीरो से जस्ट पहले वन है, ये उस वन को ले लेता है और खुद वैसे ही रिपीट हो जाता है। कहीं भी जीरो जो है अपने से जस्ट पहले का नंबर ले लेगा। तो 9910090600 बन गया 99111166। जीरो ने अपने से जस्ट पहले के नंबर का रूप धारण कर लिया। ये ये रूल तब के लिए है जब हम ग्रिड में भरते हैं, ये बेसिक नॉलेज है। मैं पेयरिंग के समय में आपको दूसरा रूल बताऊंगी जो एडवांस नॉलेज है। प्रेडिक्शन हम न्यू नंबर से करेंगे। न्यू नंबर यानी जो आपको ये नंबर मिला, अगर उसमें कहीं जीरो है तो जीरो को चेंज करना है। कैसे करना है, पेयरिंग में एक अलग रूल है, एडवांस क्लास में है वो। और इसके बाद अगर हम ग्रिड बना रहे हैं तो इसमें अलग रूल है। इसमें ये है कि हम अपने से जस्ट पहले के नंबर का ही रूप जीरो को दे देते हैं। जब वो न्यू नंबर हमें मिल जाए तब हम टोटल, अच्छा, जब हम नंबर की टोटल की एडिंग करेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर का टोटल क्या आ रहा है, या नया नंबर हम ले रहे हैं वो किस पे लेना चाहिए, तो अगर बीच में जीरो है तो उसे जीरो ही काउंट करेंगे, हम फुल ओरिजिनल नंबर को ही ऐड करेंगे। जब भी मोबाइल का टोटल करेंगे तो हम जीरो को लेते हुए ही ऐड करेंगे, तो जो आएगा वो मोबाइल का टोटल निकलेगा। ओरिजिनल नंबर से ही हम ऐड करते हैं, बट जब ग्रिड में भरते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं तो हम जीरो को चेंज कर लेते हैं। जीरो के पहले कुछ ना हो तो जीरो को काउंट नहीं करते। जस्ट बिकॉज अगर यहाँ 9 के पहले जीरो आ जाए तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। कंट्री कोड भी काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो पूरे उस देश के लिए ही हो गया। अलग से पर्सन की अगर प्रेडिक्शन निकालनी है तो हम कंट्री कोड नहीं लगाते। लैंडलाइन नंबर से भी प्रेडिक्शन नहीं करते क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड किसी एक के ऑरा के अंदर हर वक्त नहीं रहता, उसको हर लोग अलग अलग उठाते हैं और वो हमारे ऑरा से दूर होता है। मोबाइल नंबर चाहे किसी के भी नाम का खरीदिए, मतलब सिम कार्ड किसी एक के नाम का खरीदा गया, मान लीजिए किसी फादर ने खरीदा, उसने अपने बेटे को दे दिया कि इससे क्लास करना है, बेटा ही यूज करता है, या उसने अपने पत्नी को दे दिया कि उसके नाम से खरीदा हुआ है बट पत्नी को दे दिया कि इस्तेमाल तुम करो, तो जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी ही रीडिंग हम करेंगे। जिसके नाम पे खरीदा है सिम नंबर उसकी रीडिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे हम प्रेडिक्शन करेंगे। दूसरा, हम हमेशा किसी से पूछ लेंगे कि मोबाइल नंबर कितने समय से उनके पास है। 3 साल में एक अच्छा प्रेडिक्शन आने लगता है, क्योंकि सच पूछे तो जो मोबाइल नंबर आप लेके आए हैं वो भी आपके ऑरा में जाता जाता आपके लाइफ में वो इम्पैक्ट देने लगता है। इसीलिए तो जब हम सॉल्व सोल्यूशन के रूप में पूछते हैं क्या करें, तो हम नया नंबर जो डिजाइन करके लेते हैं अपने लिए, वो नया नंबर हमारे ऑरा में धीरे धीरे इम्पैक्ट डालता है और वैसे लाइफ होने लगती है। तो टाइम का ड्यूरेशन 3 साल अच्छा है। अगर एक मोबाइल में दो सिम लगे हैं या एक पर्सन दो नंबर को इस्तेमाल करता है, तो जो सबसे ज्यादा देर से इस्तेमाल किया है और अभी तक कर रहा है उसको यूज करेंगे। और अगर दोनों को एक साथ करता है, दोनों को यूज में लाता है, तो दोनों की प्रेडिक्शन कर देंगे। ये एक सिग्निफिकेंस का पार्ट हो गया। इसी तरह से हमने पीपीटी में भी दिया है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं।
लेकिन उसको अब मैं नहीं पढ़ूंगी, वो आप पीपीटी में देख लेंगे। जैसे सन के अदर्स और जो भी सिग्निफिकेंस है यहाँ है, लाइक राइट आई, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, जैगरी, वीट, हीट, रिजिडिटी, पंचुअलिटी, ये सब सन के सिग्निफिकेंस हो गए। फिर मून के भी ऐसे ही हो गए, डाइजेस्टिव जूस, वाइट ब्लड सेल्स, लेफ्ट आई, ब्रेस्ट, मदर, वाटर, ये 2 के हो गए। 3 के हो गए चना दाल, बनाना, पपैया, लीवर, पैनक्रियाज, ये सारे चीज जुपिटर के हो गए सिग्निफिकेंस। राहु के है, इट इज अ शैडो प्लेनेट, तो ये एक्लिप्स देता है, यानी कहीं भी किसी नंबर के साथ में आता है तो कभी भी कोई कोई नंबर के साथ में बड़ा बैड रिजल्ट देता है, तो उसको देखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचता है, तो बुद्धि भी यहीं से आती है, थोड़ा हट के सोचने की चीजें भी यहीं से आती हैं, बोल्डनेस भी यहीं से आता है, तो किसी कॉम्बिनेशन में ये देखना चाहिए, अच्छा भी ले रहता है। मरकरी, मरकरी बुद्धि, माइंड, जो मैंने बताया वहां पे है। उसके अलावा ये सारी चीजें हैं कि मैटरनल अंकल, आंट, बुआ, अडॉप्टेड डॉटर, अपनी भी डॉटर, ये प्रेजेंट होती है मरकरी से। वीनस, बहुत सारी चीजें हो गई। उसके अलावा यहाँ पे हो गया फ्लावर फ्रेग्रेंस, हो गया वर्ल्डली प्लेजर चाहिए होता है, लग्जरी, लव, म्यूजिक पसंद, ये सारी चीजें होती हैं। स्पर्म, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भोग विलास, ये सारा चीज यहाँ से देखेंगे वीनस से। केतु, वही है, हैविंग एट्रीब्यूट्स ऑफ मून टू, मून के भी जो एट्रीब्यूट्स हैं थोड़े से इसमें रहेंगे। फ्लैग, डॉग, चौड़े पत्ते यहाँ पे है, जॉइंट पेन, स्टमक पेन, बॉडी में भी कोई पेन, केतु। सैटर्न, जस्टिस, हार्ड वर्क, ये सारी चीजें हैं। पास्ट है, सीमेंट है, देता है। ब्लैक उड़द दाल है, स्किन है, नेल्स है, हेयर है, टिथ है, बोन है। मार्स, सेनापति, जो बताए हैं। उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स के, बोन मैरो, मसूर दाल, ये सारी चीजें। हम अब मोबाइल नंबर लेंगे कोई भी। ये सारा सिग्निफिकेंस खत्म हुआ, ये डे 1 की क्लास हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग है, हम और आगे रिकॉर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास का। तो हमारे सिग्निफिकेंस अब आज हो गए। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस, जिसको मैं अभी पढ़ा रही हूँ। हम अगर एक मोबाइल नंबर लेते हैं, तो मोबाइल नंबर लेने के बाद हम उसके जितने भी जीरो हैं उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि हम पेयर बनाएंगे। सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा, और सिग्निफिकेंस में हमने बताया हम ग्रिड पढ़ेंगे, वो बेसिक है। अब हम पेयरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे हम 2 पार्ट में इसको ले रहे हैं, बेसिक और एडवांस, तो मैं यहीं पे एडवांस से भी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास में मोबाइल नंबर आते ही आप उनकी पेयरिंग बना करके आज से ही प्रेडिक्शन स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो मोबाइल नंबर लें किसी का, फर्स्ट स्टेप, उसमें जितने भी जीरो हैं उसको रिमूव कर दें, सेकंड स्टेप। फिर पेयर बनाएं, ये मैं सिखाऊंगी अभी, और तब उसका प्रेडिक्शन करें। और प्रेडिक्शन जो करेंगे वो इसमें दिया हुआ है कि क्या पेयरिंग बनेगी तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, यहाँ पे सब दिया हुआ है। बट हम पेयर बनाना सीखते हैं, तो हम पेयर बनाना कैसे सीखेंगे देखते हैं। माना हमारे पास कोई एक नंबर है, वो नंबर है सिंपल नंबर, मान लीजिए कि ये नंबर है, और एक हमारे पास ऐसा नंबर है जो 0 है। ये इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि जो 0 है इसमें, इसका सारा 0 रिमूव करेंगे हम। रिमूव करने के बाद जो नया नंबर आएगा उसे लेंगे, तो 0 रिमूव करने के बाद ये नंबर बन जाएगा 9, 8, 5, 6, 8, 2, 7, 1। सारे 0 हमने निकाल दिए, तब ये नया नंबर हमें मिल गया। इसमें 0 नहीं है, तो ये 0 वैसे ही आ जाएगा जैसे नंबर, ये नंबर वैसे ही आ जाएगा जैसे है।
तो ये आ गया 9 8 5 6 3 2 4 1 5। ठीक है, अब ये जीरो हटाने के बाद नया नंबर मिला, ये ऑलरेडी इसमें कोई जीरो नहीं था तो ये जैसे के तैसे हो गया। अब इनकी पेयरिंग बनाएंगे, तो पेयरिंग बनाने में हम ध्यान देंगे, क्योंकि फिर जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं है, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं है, इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं है, तब हम पेयरिंग कैसे बनाएंगे? लेंगे हम 9 8 स्पेस, फिर 8 के बाद 5 है तो 8 5, यानी हर नंबर अपने आगे और पीछे के साथ पेयर बना लेगा। तो अब 8 5 हो गया, देन 5 6 6 3 3 2 2 4 4 1 1 5। ये हो गई इस नंबर की पेयरिंग। इस नंबर की भी पेयरिंग हम कर लेते हैं, तो आएगा 9 8 8 5 5 6 6 8 8 2 2 7 7 1, और ये इस नंबर की पेयरिंग हो गई। ये पेयरिंग हो गई, और जो नंबर अगर कभी रिपीट होता है तब हम उसकी पेयरिंग दूसरे तरीके से देखेंगे, लेकिन इसमें नंबर रिपीट नहीं था, इसकी पेयरिंग ऐसे करेंगे। ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रिपीटिंग नंबर देखेंगे। माना यही एक नंबर है और इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा हो। एग्जाम्पल में यही नंबर लेते हैं, 9 8 5 0 6 6 8 2 7 1। मिलता जुलता नंबर है, ये नंबर हमने लिया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम जीरो रिमूव करेंगे। तो हमने जीरो रिमूव किया, ये हो गया 9 8 5 0, अब हम रिमूव कर देंगे 6 6 8 2 7 1। अब जब ये जीरो रिमूव हो गया, हमें न्यू नंबर मिल गया। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, मगर पेयरिंग करते समय ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो डबल नंबर रिपीट हो रहा है ये है 6, एक बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है। इसी तरह से हम एक नंबर और ले लेते हैं जिसमें मान लीजिए जीरो हटाने के बाद हमारा आता, या जीरो नहीं भी है तो भी हमारा नंबर आता 9 8 5 ट्रिपल 6, अगर हो जाए 8 2 7 1, तब कैसे करेंगे? तो दोनों को देख लेते हैं वन बाय वन। तो हम पहले इसको देखते हैं, इसकी पेयरिंग, देन इसको देखेंगे। तो इस नंबर की पेयरिंग हम करेंगे 9 8 8 5। अब 6 के जस्ट पहले क्या है? 5 है, तो 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, लेकिन 6 कितनी बार है उतनी बार ये पेयरिंग लिखेंगे, तो ये 5 6 हो गया। देन 6 8 8 2 2 7 7 1। तो इस नंबर की पेयरिंग ये हो गई। और ये जो नंबर है, इसके नंबर को हम यहाँ लिख लेते हैं अगेन, 9 8 5 ट्रिपल 6 है 8 2 7 1। तब हम कैसे करेंगे? तो हम इसको मिटा देते हैं, रिमूव करते हैं। अब हम इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे? तो देखें, 9 8 8 5 5 6 5 6 5 6। क्यों? क्योंकि 6 के जो रिपीट हो रहा है उसके जस्ट पहले 5 था, और 6 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसीलिए ये पेयर भी 3 टाइम्स रिपीट होगा। देन 6 8 8 2 2 7 7 1। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग चला करके फिर से समझ लीजिए। अब हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें कोई नंबर जो है, मान लेते हैं कि अलग अलग प्लेस पे 2 बार रिपीट हो गए। लाइक फिर से एक नंबर लिया 9 7 7 8 5
5 8 ऐसा नंबर ले रहे हैं जो लगे। 5 2 1 तो कितने हो गए? हाँ, अब हम इसको, जीरो है नहीं, चेंज करना है नहीं, लेकिन अब हम इसे न्यू नंबर में लेते हैं, इसकी पेयरिंग बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 दो बार है यानी रिपीट हो गया, और उसके जस्ट पहले 9 है, तो 9 के साथ 7 आएगा। 9 के साथ 7 कितनी बार आएगा, जितनी बार 7 है, दो बार है तो दो बार आ गया। देन 7 5, देन 5 8, ठीक है, देन 8 5 5 8 8 5 5 8, then 8 5 and 5 2 2 1। देखिए 9 के साथ 7 2 टाइम्स पेयर बना लिया, 7 5 हो गया, फिर 5 8 8 5, then 5 8, then 8 5 5 2 2 1। अब इसी तरह का एक सैंपल और जो मैं लेना चाह रही थी, नहीं ले पाई, ये बता दिया। लेकिन हाँ, इसमें ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी पेयरिंग दो बार आ गई तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। लाइक 5 8 या 8 5 5 8 8 5, ये 4 टाइम्स है, तो कभी भी इसकी प्रिडिक्शन देखिएगा, इस ये चीज उसकी लाइफ में जो चल रहा होगा इसको देखेंगे, ये भी देखेंगे, क्योंकि दो बार वो पेयर बन गया और स्ट्रांग हो गया। अब इसी तरह से एक नंबर और हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर आ गया यहाँ पे ऐसा, 9 7 7 5 8 या 8 8, फिर है 6 2 1, ये मान लीजिए है नंबर हमें मिला। अब हम इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे, इसकी पेयरिंग के लिए जीरो है नहीं तो रिमूव करना नहीं है। 9 7 9 7 7 5 आएगा। अब 5 8 5 8 अगेन 5 8, क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स 8 है और उसके जस्ट पहले 5 है, तो 5 के साथ वो 8 उतनी ही बार पेयर बना लेगा, तो 5 8 5 8 5 8, देन 8 6 6 2 एंड 2 1। ये पेयरिंग बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस पे इतना टाइम दे रही हूँ। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर आ गया जिसके शुरुआत में ही ऐसा है और हम उसे खोलना नहीं जान रहे हैं, तो भी उसमें कैसे हम देखेंगे। मान लीजिए 999 शुरू में आ जाए, उसके बाद हमारा फिर 88 आ जाए, 777 आ जाए, ऐसे भी तो नंबर आ सकते हैं। तो हमने मान लीजिए ये नंबर लिया, अब इसकी पेयरिंग हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो 3 बार 9 है, इसके जस्ट पहले कुछ नहीं है, तो हम सबसे पहले वाला 9 ही पकड़ लेंगे, और ये 9 फर्स्ट 9 जो है सेकंड 9 के साथ पेयर बनाएगा, फिर फर्स्ट 9 थर्ड 9 के साथ पेयर बनाएगा। तो लाइक इसमें ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 9 9 फर्स्ट 9 सेकंड 9, 9 9 फर्स्ट 9 थर्ड 9, देन 9 8 9 8, नाउ 8 7 8 7 8 7, देन 7 2 2 1। मुझे लगता है पेयरिंग का हम लोगों ने काफी अच्छे से कर लिया है। तो ये हो गई पेयरिंग। अब पेयरिंग के क्या रिजल्ट होंगे वो पढ़ेंगे, तो उस पे चलते हैं। सिर्फ 1 और 2 और 2 और 1 में डिफरेंस रहेगा, और 1 और 3 3 और 1 में डिफरेंस रहेगा। बाकी 1 4 आ जाए या 4 1 आ जाए, प्रिडिक्शन एक ही रहेगी। यानी 14 का पेयर बन रहा है तो भी प्रिडिक्शन एक रहेगी, 41 का प्रिडिक्शन है तो भी एक ही रहेगी, 14 आ गया है उसकी पेयरिंग हो रही है तो भी प्रिडिक्शन यही रहेगी, 41 आ गया है तो भी उसकी प्रिडिक्शन यही रहेगी। सिर्फ 1 2 और 3 1, 1 2 2 1
1331, बस यही अंतर है। तो हम एक एक को देख लेते हैं, ऐसे तो इसको देखते चलेंगे, रिकॉर्डिंग में भी हो रहा है, थोड़ा सा बताते चलते हैं। 1-2 वाले मनी सेव करते हैं, एजुकेटेड होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। 2-1 वालों का पैसा खर्चा हो जाता है, ये जमा भी करेंगे तो किसी न किसी बात पे इनका निकल जाता है। ये सेंसिटिव होते हैं, अट्रैक्टिव फेस होता है। 1-3 एक अच्छा नंबर नहीं है, अनलकी नंबर होता है, बैड लक होता है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस लाता है लाइफ का। चाहे कैसे भी आपकी लाइफ में खुद आ रहा हो या आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपको लाइफ के तरह तरह के एक्सपीरियंस मिल रहे हो। गुड एडवाइजर होते हैं। 3-1 पर्सन हैज गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन होता है, अच्छी जगह जहां मान सम्मान मिले वहां काम करते हैं। गुड हेल्थ होता है, गुड एडवाइजर होते हैं। ये दोनों में बाइफर्केशन था। अब कोई भी आ जाए 1-4 या 4-1, प्रेडिक्शन एक ही रहेगी। सीक्रेट एनिमीज होते हैं, डिफेम भी होता है, लॉस ऑफ मनी होता है, फैमिली विल बी स्पॉइल्ड, तो अच्छा नंबर तो नहीं है। 1551 सपोर्ट फ्रॉम फादर, अगर मेल है तो मेल के पास ये नंबर है तो सपोर्ट फ्रॉम फादर, और अगर लेडी है तो मायके से अच्छा रिलेशन होता है। सक्सेसफुल इन एग्जाम, हेल्पफुल इन मैरिज, शादी में शादी करने के लिए भी ये अच्छा नंबर है, या शादी हो गई है तो ये नंबर अच्छा है। 1661 स्पाउस की हेल्थ का इशू जरूर होगा, स्पाउस की हेल्थ का इशू होगा, नहीं होगा तो मनी या जॉब का प्रॉब्लम होगा। फीलिंग ऑफ लैक ऑफ मनी ऑलवेज, ये लोगों के पास पैसा चाहे बाहर से लोग कहते हो कि है, बट इनको लगता है इनके पास नहीं है, इनको और कमाना है, इनको और पैसे कमाने का फीलिंग आते रहता है, क्योंकि उनको कम लगता है अपना पैसा। डिस्टर्ब रिलेशन विथ ऑल पीपल, सारे लोगों के साथ में रिलेशन थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। यूटीआई की प्रॉब्लम्स हो सकती है या पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। 1-7 आए या 7-1 आए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं, या उससे कोई रिलेटेड, या फैमिली में कोई उससे रिलेटेड, या सैलरी आना कुछ होगा। लीडरशिप क्वालिटीज होती है, गुड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इनके मोबाइल में ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो इनके कॉन्टैक्ट में देखें तो अच्छे कॉन्टैक्ट्स माने जाएंगे, जो इनकी टाइम पर मदद भी कर देते हैं। 1881 फादर की हेल्थ का या तो इशू होगा या फादर से डिफरेंसेस होंगे, नहीं तो फादर में भी नहीं होंगे, या फादर से दूर रहते होंगे। मैं जब एडवांस में पढ़ाऊंगी तो वहां पे तो ये बता दूंगी, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे उसको बताने के लिए मैंने 1-8 पे स्पेशल ये लिया है, क्योंकि ये बड़ा हॉट नंबर रहता है। हम क्या करेंगे, जैसे देखेंगे जब आगे चलकर जोडियाक सनशाइन से हमारा क्या चीज पड़ता है, उसके हिसाब से क्या हाई है क्या लो है, हम देखेंगे राशि। एरीज वालों का जैसे सन उच्च होता है, और लिब्रा वालों का सैटर्न उच्च होता है। तो 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में, यानी कि जिनका एरीज उच्च है और जिनका लिब्रा उच्च है, उसमें ये फर्क पड़ता है कि लिब्रा वालों को ये 1-8 का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम ज्यादा नहीं देगा, लेकिन एरीज वालों को ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम देगा। तो ऐसे ही हम हर नंबर पे लगाएंगे और उसको हम सीखेंगे एडवांस में, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे वो एक मैंने यहाँ पे बताया। एरीज वाले सन ऊंचा होगा और लिब्रा वालों का भी सन सन नीचा होगा और सैटर्न ऊंचा होगा। तो सैटर्न उच्च हो जाएगा, लिब्रा वालों को ये नंबर प्रॉब्लम नहीं देगा, एरीज वालों को ये प्रॉब्लम ज्यादा देगा, नॉर्मल लोगों को तो देगा, लेकिन ज्यादा जिसको देगा वो होंगे एरीज, जिसको बहुत कम देगा वो होंगे लिब्रा। ऐसे देखते हैं। 1991 कोई अनकमाया हुआ, मतलब आपने नहीं कमाया हो, आपको ऐसा पैसा मिलेगा। हाई एजुकेटेड होंगे, इंडिपेंडेंट वर्कर्स होंगे, अपना काम आजादी से करना पसंद करते हैं, किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते। 9 ज्यादा बार रिपीट हो जाए तो जब अभी कभी सिचुएशन आपके लायक नहीं होती, फेवर में नहीं होती, तो गुस्सा निकल आता है, फूट पड़ता है। 2332 ऐसे नंबर जिनके पास होते हैं उनके पेरेंट्स को बच्चों मतलब उनके बच्चों की वजह से उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। विन ओवर एनिमीज, दुश्मनों पे विजय पाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना होती है, होता है। क्रिएटिव नेटिव प्लेस से दूर होंगे, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या जिनके पास ये नंबर है वो नेटिव प्लेस से दूर हुए तो कभी उनको पैसा आया, वो हाँ बोलेंगे। और अगर वो बोलेंगे कि नहीं, तो उनको राय दे दीजिए कि नेटिव प्लेस से दूर हो जाइए, उनका करियर अच्छा हो जाएगा, पैसे आएंगे। लैक ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से जरा कम रिस्पॉन्स मिलता है। 2442 निगेटिव फ्री माइंडेड, गिव ट्रबल्स टू फैमिली, मूडी जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर 4। 4 को पेयरिंग में तो ऐसे ही देखेंगे, जब हम ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे तो मैं हर जगह जहां भी आएगा बताती चलूंगी कि 4 और 8 को इवन एंड ऑड नंबर में देखते हैं, बाकी किसी को नहीं देखते हैं, लेकिन इसको देखते हैं।
2552 एयर ट्रेवलिंग कराता है, अकल्ट में लाता है, एस्ट्रोलॉजर तंत्र बनाता है, ब्लेस्ड विथ मैजिकल पावर्स, कोई ना कोई पावर होती है। 2662 हर्डल इन एजुकेशन, एजुकेशन में कोई ना कोई हर्डल होता है, सुपर कन्विंसिंग लेकिन पावर होती है, चाइल्ड बर्थ इशू या फैमिली में कोई इशू होता है। 2772 ज्वाइंट पेन होता है, प्रॉब्लम इन प्रोफेशन होता है। 2882 यहाँ पे ये देखने वाली बात है, पेयरिंग है तो देखेंगे, ग्रिड भी बनाएंगे तो देखेंगे, अगर 8 खराब है तो सीलन और डिप्रेशन देगा, और अगर अच्छा है तो वो एक्स्ट्रा मनी देता है, मतलब ऊपर का लिक्विड कैश भी देता है। पार्टनरशिप इन लोगों को सुटेबल नहीं करता। 2992 इन्वॉल्वमेंट विथ मनी फाइनेंस रिलेटेड, ऐसी जगह काम करते हैं जहां इसका रिलेशन होता है पैसे का। सेल्फ अर्न मनी, खुद पैसा कमाते हैं। वेरी गुड फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है। तो आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि 2 का सीरीज खत्म हो गया, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।